हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पे जो अभी सीरीज चल रही थी क्रिस्टल के बारे में जानने के लिए, उसके पहले वाला जो पार्ट था कि हम चक्रास के बारे में जान पाएँ ताकि हम क्रिस्टल के बारे में और अच्छे से समझ सकेंगे। तो चक्रास वाली सीरीज़ में अभी हम हार्ट चक्रा तक ही पहुँचे थे, बट मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सिर्फ चक्रास को जानना नहीं है, वो अगर हमारे बैलेंस्ड नहीं है तो उनकी क्या रेमेडी होनी चाहिए वो साथ साथ बताएं। तो आज से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि ये सारा का सारा मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे ही डाल दूँगी। तो मैं अपने आप सबको भी कहती हूँ कि आप सबके अपने जो भी नियर एंड डियर लोग हैं, आप उन सबको ये शेयर करें और उनको भी कहें कि वो आगे से आगे अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मैं सुनीता एच.डी. काबरा, मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, CEO ऑफ रेशम गोल्ड ज्वेलरी एंड लाइफ केयर ब्रांड एंड योर डे मेकर। तो आज आपको बताऊंगी सबसे पहले रूट चक्रा के बारे में। रूट चक्रा क्या है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है अपने पहले वीडियो में, तो आप सब देख सकते हैं उसको। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उसको देख लें। तो फिर भी मैं एक हल्का सा ब्रीफ में बताते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि जो हमारा रूट चक्रा होता है वो हमारे स्पाइन का जो बेस पार्ट होता है, यानी जहाँ से हमारी स्पाइन शुरू होती है वहाँ से वो शुरू होता है मूलाधार चक्र, जिसको हिंदी में कहते हैं। और इसका जो कलर होता है वो रेड एंड ब्लैक होता है, रेड कलर भी है, रेड इसका मूल कलर है, रेड और ब्लैक। इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर एक पूरा सर्कुलेशन बनाती है, जिसको जैसे जैसे आप समझोगे तो आपको रेमेडी करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके बारे में अगर बताऊं तो इसका जो मंत्र होता है वो लम होता है, आप नोट कर लें, LAM, लम। इसका मंत्र जो होता है वो लम होता है। आप अभी इसमें क्वेरी मत डालें, आप सब चैट बॉक्स में लिखते रहें, मैं बताती रहूँगी। तो अभी मैं बता रही थी कि अगर ये डिसबैलेंस होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ताकि हम उसका उपाय कर पाएँ या हम समझ पाएँ कि हमारा मूलाधार चक्र यानी हमारा रूट चक्र डिसबैलेंस है। तो अगर ये चक्र हमारा डिसबैलेंस होता है तो हमें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो बस सिर्फ आप ये उपाय कर लेंगे तो ठीक होगा। उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बट ये एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि मूलाधार चक्र जब भी हमारा डिसबैलेंस है तो हमारे लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट इसके साथ साथ हमें बोन से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो होता है वो हमारे बोन्स से रिलेटेड भी होता है। तो इससे हमारे बोन से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। इसके साथ नी से, पाँव से, इनसे रिलेटेड जो भी दर्द की प्रॉब्लम होती है, किसी के किन्हीं के अंदर बहुत वीकनेस सी लगती है कि पाँव में वीकनेस है, थरथराहट है, दर्द रहता है, ये सारी चीज़ों के लिए मूलाधार चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, हाई BP, कोलेस्ट्रॉल, ये सब में अगर दिक्कत है तो हमें अपने मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस करने के लिए कई सारे उपाय हैं जो मैं बताती जाऊंगी, लेकिन साथ साथ आप ये भी जानें कि जब कभी भी ये चक्र हमारा डिसबैलेंस होता है तो इमोशनल ब्लॉकेज भी थोड़ी थोड़ी नज़र आती है, क्योंकि इमोशनली भी आदमी डिसबैलेंस होने लग जाता है, या फिर इमोशनली भी अगर डिसबैलेंस हो तो उसका कुछ असर हमारे मूलाधार चक्र पे भी पड़ता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी भी आप इनसिक्योर फील करें, जब कभी भी मन में, क्योंकि जब ये चक्र हमारा डिसबैलेंस होता है तो चूंकि ये आपको पहले भी बताया था कि फिनेंस से रिलेटेड होता है, हमारी सिक्योरिटी से, क्योंकि ये मूल आधार है, हमारा बेस है। तो अगर बेस डिस्टर्ब होगा, किसी घर की अगर नींव डिस्टर्ब होगी तो वो पूरा घर हिलने लगता है। उसी तरीके से अगर हमारा मूलाधार चक्र अगर डिसबैलेंस रहता है तो हमें अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, थोड़ा लेजीनेस, गुस्सा, मतलब मूड स्विंग्स वाली चीज़ें भी थोड़ी नज़र आने लग जाती है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अगर ये
चक्रा ज़्यादा डिसबैलेंस है तो सुसाइडल थॉट्स तक आ जाते हैं, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये भी इसका एक रीज़न होता है। तो मूलाधार चक्र को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही मैंने बताया चूँकि ये लो वाइब्रेशन वाला चक्रा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो इसको ठीक होने में भी, इसको बैलेंस्ड होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा और इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और वैसे देखा जाए तो इनका उपाय बहुत ही सिंपल है। हम छोटी छोटी हाउस रेमेडीज़ करके ही इन चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। ये सबसे खास बात है कि हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में सारा उपाय है जिसके द्वारा कि हम अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो ये चक्रा जब हमारा बैलेंस होता है तो हम अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन समझते हैं, सिक्योर समझते हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, हर तरह से हम अपने आप को सिक्योर समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो ये चक्रा है इसका कलर रेड है, यानी इस चक्रा को बैलेंस करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आप किसी भी तरह से अपनी लाइफ में रेड कलर को इन्वॉल्व करें। अभी रेड कलर कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं। आप रेड कलर चूँकि रिप्रेजेंट करता है मूलाधार चक्र को, तो आप इस कलर के फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे कि बीट रूट की बात हुई, बीट रूट है, कैरेट है, आप इनका जूस पी सकते हैं, आप इनको खा सकते हैं। एप्पल है, टोमेटो है, टमाटर बहुत अच्छा एक स्रोत है कह सकते हैं आप हमारे मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए। मैं आप सबके डाउट्स लूँगी, हर सबके जवाब दूंगी, लेकिन एक बार पहले मैं इस क्रम को पूरा कर दूं ताकि मेरा लय नहीं टूटे और कुछ छूटे ना। तो अभी मेरे फ्लो में जो आ रहा है मैं आप सबको बताती जाऊं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड फूड खा सकते हैं, रेड कपड़े पहन सकते हैं, फ्रूट, सब्जी, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आप रेड कलर का रुमाल रख सकते हैं, रेड पेन रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे भी रेड कलर को आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी जितनी आपके सराउंडिंग में होगी, आप उतना ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, आप अपने आप को उतना ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे। साथ ही साथ ये हमारे अर्थ एलिमेंट से भी रिलेटेड है। तो अगर हमारा एलिमेंट भी बैलेंस होता है तो भी हमारा ये चक्रा बैलेंस होता है। तो जैसे कि आपको बताया कि ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ यानी मिट्टी, तो हमें मिट्टी से जुड़ के रहने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम नंगे पाँव घास पे चलते हैं तो भी हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, ये हमारे एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप घर में भी चल सकते हैं बिना स्लीपर्स के। इसके साथ साथ अगर आप नेचर के इर्द गिर्द रहते हैं, लाइक पार्क में जाकर अगर थोड़ी देर बैठते भी हैं तो भी ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। आप प्लांट्स के करीब पार्क में थोड़ी देर बैठिए या घर में ही अपने आसपास थोड़ा ग्रीन प्लांट्स लगाएं, तो ये आपके घर के डेकोरेशन के लिए भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ ये आप सबके मूलाधार चक्र को बैलेंस रखेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी सिंपल रेमेडीज़ है कि जिसके द्वारा आप करके आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मंत्र जो होता है वो लम है, यानी कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के समय आप लम मंत्र का उच्चारण करके भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। ये भी आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करेगा। मेडिटेशन करते समय आप आईज क्लोज करके लम का उच्चारण कीजिए और साथ ही साथ आप आईज क्लोज करके विजुअलाइज कीजिए कि एक रेड बॉल जिससे रेड लाइट निकल रही है, ऐसा एक बॉल आपके सराउंडिंग में, आपके पूरे स्पाइन में रोटेट हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका भी आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। कभी इसका भी मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें कि हम लोग साथ बैठकर इस मंत्रा के साथ एक मेडिटेशन करेंगे। लेकिन अभी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आप समझ भी लेंगे तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो रेड जैस्पर इसके लिए अल्टीमेट क्रिस्टल है मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए। रेड जैस्पर के बारे में इसके जितने बेनिफिट्स हैं उसके लिए भी पूरा एक वीडियो कम पड़ेगा, तो मैं
1-2 दिन में उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी डालूंगी। पर अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी सीरीज़ कंप्लीट कर दूँ आपकी। तो मूलाधार चक्र के लिए हमारा रेड जैस्पर क्रिस्टल बहुत अच्छा है। आप इसको अपने हैंड में पहन सकते हो, आप इसको हाथों में पहन सकते हो, पाँव में अगर फीमेल्स हैं तो एंकलेट की तरफ पहन सकती हैं। इनके बीड्स को आप अपने पर्स में या वॉलेट में रख सकते हैं। अगर बच्चों को देना हो तो आप उनके स्कूल बैग में रख सकते हो। ये हमारे पास रहने से क्रिस्टल एक नेचुरल एनर्जी होती है जो जहाँ भी रहे वहीं से एनर्जी फ्लो करती है। इसमें कोई भी सुपरफिशियस होने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम ऐसा करें, अभी पहना है फिर खोल के रख दें तो कोई प्रॉब्लम क्या। जी बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो है, आप YouTube पे चेक कर सकते हैं। तो रेड जैस्पर बहुत अच्छा क्रिस्टल है क्योंकि ये बोन्स और उनसे भी रिलेटेड है, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी होते हैं जो हमारे मूलाधार चक्र को और ज़्यादा स्टेबल करते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे उन एक्सरसाइजेस के भी मतलब जो पोजेज हैं, चूँकि योगा वैसे मेरा फील्ड नहीं है बट कहीं ना कहीं ये इससे रिलेटेड ज़रूर है, तो मैं उसके बारे में भी अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आ रहा है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये भी आप हेल्प करेंगे आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, और उसको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे आपको दूर करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और साथ ही साथ अपने सारे नियर एंड डियर को ये वीडियो शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो भी मेरे पास है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।